नए वर्ष के आरंभ में, आज नया वर्ष का आरंभ हो चुका है। आज जनवरी 4 तारीख 2024 साल का ये शुरुआत दिनों में हमको क्या करना है सब भूल जाइए, परंतु इस वचन का रहस्य को लेकर के ही इस साल हमको जीना है। लिखा गया कि नए वर्ष के आरंभ में जब राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, बड़ा ही एक प्रभावशाली वचन यह है। बाइबल का इतिहास ये हमको सिखाता है कि बाइबल का जितना भी इजरायली लोगों का राजा लोग हुआ करते थे, उस समय नए वर्ष लगते हैं, नए वर्ष के शुरुआत में, आरंभ में उन लोग अपना घरों को छोड़ देते थे, अपना परिवार को छोड़ देते थे, अपना लोग को छोड़ देते थे। उन लोग युद्ध का मैदान में निकला करते थे। हालेलुया। युद्ध के मैदान में क्यों निकला करते थे? 3 विशेष कारण से। पहला कारण, पिछले साल, पिछले महीना, पिछले दिनों में हम लोग क्या क्या खोए, कितना देश खो दिए, कितना सेना खो दिए, कितना हमारा नुकसान हो गया। उन सब को अभी नया साल का प्रारंभ हो गया, हम युद्ध के मैदान में जाएंगे और खोया हुआ आशीष को फिर से हम प्राप्त करेंगे। यही मकसद के साथ उन लोग युद्ध के मैदान में उन लोग निकल पड़ते थे कि खोया हुआ चीजों को, खोया हुआ देशों को, खोया हुआ सीमा को, खोया हुआ धनों को, खोया हुआ लोगों को, सब खोया हुआ सेना को वापस पाने के लिए वो लोग निकला करते थे। दूसरी बात, जल्दी जल्दी बताऊंगा, 1 घंटा का संदेश है, परंतु मैं 5 मिनट में ही समाप्त करूंगा। बस थोड़ा सा एक इशारा काफी है ना। दूसरी बात, कुछ नया हासिल करने के लिए इस साल नया साल का प्रारंभ हो चुका है। ओ राजा लोग अपना घरों को छोड़ देते थे, अपना सब सुख सुविधा को छोड़ देते थे, युद्ध का मैदान में निकल जाते थे कि पहला बात खोया हुआ आशीष को फिर पाने के लिए, दूसरी बात कुछ नया हासिल करने के लिए। इस साल कुछ नया हमारा सीमा को बढ़ाएंगे, इस साल कुछ नया गांव को हमारा देश में शामिल करेंगे, इस साल कुछ नया धन को हम लोग अपना देश में ले आएंगे, अपना राजमहल में ले आएंगे। कुछ नया पाने के लिए राजा लोग युद्ध के मैदान में निकल पड़ते थे नया साल का आरंभ में। तीसरी बात युद्ध का मैदान में निकलने का तीसरी बात यह है कि जो भी बचा हुआ है उसको संभालने के लिए युद्ध के मैदान में निकला करते थे। समय के अभाव से मैं बाइबल का वचन दिखा नहीं पा रहा हूं। आपको पता है, अगर इन लोग अगर युद्ध के मैदान में नहीं जाएंगे, जो भी बचा है दुश्मन देश के राजा लोग चढ़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे और उनको नुकसान पहुंचाएंगे, और जो भी बचा है वो भी छीन करके ले जाएंगे। 3 विशेष बात, इसका आत्मिक रहस्य को बता करके समाप्त भी कर दूंगा। राजा लोग बोलने से और कोई नहीं, नया नियम के उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु का वचन साबित करता है कि आप में साधारण लोग नहीं, परंतु राजपदधारी लोग हैं। हालेलुया। ताली बजा करके प्रभु की महिमा कीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 1:5 और 6 पद में लिखा गया है कि यीशु मसीह अपना पवित्र लोग से धो करके आपको और मुझको राज्य बनाया बोलकर लिखा गया है, परंतु राज्य नहीं। इंग्लिश बाइबल मूल भाषा का तर्जुमा बताता है कि यीशु मसीह आपको और मुझको धो करके हमको शुद्ध बनाया और हमको राजा बना दिया है। हालेलुया। हम राजा लोग हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। राजा लोग नया साल का आरंभ होते हुए उन लोग सुख सुविधा सब कुछ छोड़ करके, घरों को छोड़ करके, घाट को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके युद्ध के मैदान में निकला करते थे। तो आज राजा लोग, प्रभु के प्रिय लोगों, हम देश को बदलने वाले लोग, हम इतिहास को बदलने वाले लोग,
आज आइए, नया साल आरंभ हो चुका है। आइए हम युद्ध के मैदान में जाएंगे। पुराना नियम का सब आशीष शारीरिक है, सब बातें शारीरिक है, परंतु नया नियम का सभी बातें आत्मिक है। हमारा युद्ध आत्मिक है। हालेलुया। हमारा युद्ध ये मुखा नहीं, परंतु हमारा युद्ध ये घुटना है। हमारा युद्ध प्रार्थना का युद्ध में आइए हम लोग निकल पड़े। अपना सुविधाजनक जीवन को छोड़ करके प्रार्थना का युद्ध में, ओ वचन का युद्ध में आप आगे निकल पड़े। बिना वचन पड़े जीवन को मत जिएगा इस साल। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, वचन पढ़े बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जय नहीं पा सकते हैं। मैं आपको बता, खोया हुआ आशीष को फिर पाना है तो हमको युद्ध के मैदान में निकलना पड़ेगा। आत्मिक युद्ध में, प्रार्थना का युद्ध में, वचन का युद्ध में हम शैतान को हरा सकते हैं। हमारा खोया हुआ आशीष को हम लोग पा सकते हैं। जितना भी हम लोग खोया है, सेवक को सेट करो। हमारा सेवक इस पलों में हम जो कुछ भी पिछले सालों में, पिछले दिनों में जो कुछ भी हम लोग खोया है, हम इस साल फिर पाएंगे। हालेलुया। विश्वासी लोगों, आप अपने बिजनेस में नया साल 2024 आप सभी प्रभु के लोगों के लिए समृद्धि, उन्नति, आशीष और जागृति का साल हो। आइए नया साल के आरंभ में हम आत्मिक युद्ध के मैदान में निकल पड़े। जब हम आत्मिक युद्ध के मैदान में निकल पड़ेंगे तब क्या होगा? पहली बात, पिछले सालों में, दिनों में, महीनों में जो चीज़ें आप आर में खोए हैं, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य हो, धन हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, विश्वासी हो, दान हो, वरदान हो, खेती हो, जमीन हो, घर हो, चाहे जो कुछ भी हो, वह सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह में फिर से हम प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, दूसरी बात, इस नए साल में हम नए चीज़ों को, नए आशीष को पाते हुए आगे चले जाएंगे। तीसरी बात, जो कुछ भी प्रभु आपको और मुझको अभी तक हमको दिया है, उस सब को हम रक्षा करने वाले बनेंगे। पहला इतिहास 20:1 में हम देख रहे हैं कि नए साल लगते ही, नए वर्ष के आरंभ में राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे और ओयाब ने भारी सेना को ले जा करके अमन्नियों के साथ युद्ध करता है, अमन्नियों को हरा देता है और रब्बा नगर को जीत लेता है। परंतु दाऊद जो बड़े राजा है, प्रसिद्ध राजा है, नए साल के आरंभ में युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए ना जा करके यरूशलेम में, शांति के नगरी में, आराम के नगरी में वो रह जाता है। उसका परिणाम क्या होता है? जो कुछ भी उसके पास बचा था, सबसे बड़ा बहुमूल्य कीमती चीज जो उद्धार का जीवन है, वो यरूशलेम में रह जाने के कारण शैतान का एक ही आक्रमण में वो सब कुछ नष्ट हो गया। प्रिय प्रभु के लोगों, इस नए साल में हम दाऊद से सबक ले, हम अभिलाषा जीवन में ना रुक जाए, हम कामुकता और वासनामय जीवन को छोड़ दे, हम प्रभु से दूर ले जाने वाली चीज़ों को, संगति को छोड़कर आइए आत्मिक युद्ध के मैदान में हम निकल पड़े। इस नए साल में प्रार्थना जीवन को हम मजबूत करें, वचन को रोज पढ़े, सुने, उसके आधारित जीवन को जिए। इस नए साल हम सभी के लिए खोया हुआ आशीष को फिर से पाने का साल है। इतना ही नहीं, इस नए साल में हम नए आशीष को हम प्राप्त करेंगे। जो भी प्रभु हमको दिया है उस सब की रक्षा करते हुए गुप्त आगमन के लिए, जो गुप्त आगमन में आने वाला प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए अपने आप को तैयार करें। जो कहता है प्रकाशित 3:11 में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। परमेश्वर आप सभी को उसके वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष देवे। अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी। अब मैं न जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। अब मैं न जीवन गवाऊंगा,
तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना, दिल मेरा सुना